हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक जैसा कि स्क्रीन पे आप देख चुके हैं, पैर के पंजे में दर्द क्यों होता है, आज इस पे चर्चा किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति ध्यान से पूरी बातों को सुनेगा लास्ट तक, तो हमें लगता है कि वो ये पूरी तरह समझ जाएगा कि ये पंजे में दर्द पैर के क्यों होता है और किस तरह से ये ठीक होगा। तो देखा जाए तो पैर के पंजे में जो दर्द होता है, जिसको फुट पेन कहते हैं, उसका जो कारण बनता है वो कारण होता है गलत जूता, जो टाइट जूते होते हैं, जो हाई हील के जूते होते हैं उनका यूज करना, मांसपेशियों में खिंचाव आना, और तीसरा जो मेन कारण होता है वो है प्लांटर फेसियाइटिस। इसको बोलते हैं प्लांटर फेसियाइटिस। होता क्या है, ये नाम पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे। आसान भाषा में अगर कहें तो एड़ी के जो नस होती हैं उनमें किसी तरह का खिंचाव आ जाना, एड़ी की नस में खिंचाव आ जाना, सूजन आ जाना, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लांटर फेसियाइटिस। तो ये तीन कारण होते हैं पैर के पंजे में दर्द होने के। क्या क्या मैंने बताया कि मांसपेशियों में खिंचाव आ जाना, गलत जूते पहनना, टाइट जूता पहनना, हाई हील के जूते पहनना, जिससे पंजे का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, उस वजह से खिंचाव आता है। और तीसरा जो मैंने बताया कि अगर एड़ी के नसों में खिंचाव और सूजन है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लांटर फेसियाइटिस, इस केस में पैर के पंजे में दर्द होता है। आमतौर पे अगर देखा जाए तो अगर आराम कर दिया जाए, बर्फ़ वगैरह से सेकाई कर दिया जाए, थोड़ा सा तेल वगैरह से मालिश कर दिया जाए तो ये समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर ये समस्या काफ़ी दिनों तक बनी हुई है और बढ़ते बढ़ते इस कंडीशन में पहुंच जाए कि चलना फिरना मुश्किल हो जाए, तो ऐसे केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि पैर के पंजे में जो दर्द होता है उसके पीछे का कारण, तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन करते समय ही आपको बता दिया था कि प्लांटर फेसियाइटिस का मतलब है कि पैर का जो एड़ी है उनके नसों में सूजन और खिंचाव। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे जानेंगे कि ये जो रीजन है वो प्लांटर फेसियाइटिस है? तो आपको बता दें, सुबह उठते ही अगर पैर को जमीन पे रखा जाए तो दर्द ज़्यादा होता हो, जब आदमी चलने लगता है तो दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, तो ये केस जो है वो प्लांटर फेसियाइटिस का होता है। गलत जूते पहनने से, टाइट जूता पहनता है अगर कोई, ज़्यादा हील का जूता पहनता है, तो उससे पैर के पंजे में दर्द हो सकता है। तो ये तो सिंपल कारण है, जूते को चेंज करके थोड़ा सा जो मुलायम नीचे की तरफ लगे होते हैं कुशन, उस जूते को यूज करें तो ये समस्या कम हो जाएगी। तो ये आप अपने जूते को चेंज करके इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। चोट लगने से, जिसको कहते हैं मोच आ गया, चोट या मोच, पैरों में खिंचाव, हड्डी में हल्का चोट लगने के कारण इस तरह का कंडीशन हो सकता है। गठिया के कारण भी ऐसा होता है, अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उस समय पैर के पंजे में और उंगलियों में तेज दर्द होता है। लास्ट जो कारण है वो है नसों की समस्या, न्यूरोपैथी। ये शुगर के केस में, शुगर वाले पेशेंट के केस में ज़्यादा देखा जाता है। जिन पेशेंट का शुगर हाई होता है उनको नसों में समस्या आने लगती है, जिसके कारण इस तरह के सिचुएशन देखने को मिलते हैं। कुछ घरेलू उपाय जिसको हम करके ये समझ सकते हैं कि क्या हमारी समस्या ठीक हो सकती है। अगर हम 100% केस की बात करें तो उसमें से 50% केसेस इस घरेलू दवाइयों से ही, घरेलू तरीके से भी ख़त्म किया जा सकता है, जो घर पे अवेलेबल होती हैं चीज़ें। जब इनसे न आराम हो तब आप दवा लें। देखिए, किसी भी समस्या में दवा लेना आज के डेट में लोग उसको प्राइमरी बना दिए हैं, फर्स्ट काम बना दिए हैं, लेकिन कभी भी दवा को प्राइमरी नहीं बनाना चाहिए। दवा हमेशा लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कुछ एक्सरसाइज करना, कुछ अपने खान पान के रूटीन में चेंज करना, और कुछ घर पे अवेलेबल दवाइयाँ, जो घर पे, जिसको आयुर्वेद आप कह सकते हैं, उनके माध्यम से अगर आप सही होते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। दवा के पास तब आप जाइए जब ये विकल्प आपके सब फेल हो जाए।
तो घर पे क्या कर सकते हैं, तो घर पे आप सिकाई कर सकते हैं। पानी को गर्म करके उसमें नमक मिला करके उसको जहाँ पे पेन हो रहा है वहाँ पे उसको खूब सेकें, धुलाई कर करके। बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। काफ़ी केसेज में देखा जाता है कि गर्म पानी और नमक से सिकाई करने पे आराम नहीं मिला, बट जब बर्फ़ से सिकाई किया जाता है तो आराम मिल जाता है। तो वो आपको करना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से आराम होता है। दूसरा जो होता है, पैरों में जो जूते का यूज कर रहे हैं वो टाइट अगर ज़्यादा है तो उसको चेंज करें, और अगर उसका हिल ज़्यादा है तो इस हिल के साइज को कम करने की कोशिश करें। मालिश की बात करें, मालिश क्या करना है, सरसों का तेल या तिल का तेल आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसमें लहसुन की कलियों को डाल के उसको पका डालिए। उसके बाद लहसुन को उसी में दबा करके मिक्स कर दीजिए, लहसुन हल्का जला टाइप हो जाए, और फिर उस तेल से उस जगह पर मालिश करिए जहां पैर के पंजे में दर्द हो रहा। तीसरा, उसके बाद की बात करें, जूते में बदलाव जो मैं बता चुका हूं। आराम का सेंस ये है कि जैसे अगर पैर के पंजे में दर्द है तो रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करते समय पैर का जो पंजा है उसको ऊपर की तरफ रखें। कोई आप पिलो वगैरह यूज कर सकते हैं, चद्दर को मोड़ करके रख सकते हैं, पैर को थोड़ा ऊपर करके आराम करने की कोशिश करें। स्ट्रेचिंग अगला ऑप्शन है आपके पास, स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब पैर के पंजे को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, आगे पीछे स्ट्रेच करें, और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करें। ध्यान ये देना है कि जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएं तो नंबर्स के हिसाब से घुमाएं। ऐसा नहीं कि रेंडम कभी 4 बार क्लॉकवाइज कभी 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको आराम नहीं मिलेगा बल्कि तकलीफ बढ़ जाएगी। तरीका ये होता है कि अगर 3 बार क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर 4 बार घुमा रहे हैं तो 4 बार घुमाइए, मतलब जितनी बार क्लॉकवाइज उतनी बार एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेच करने को भी गिनती से करें, 5 बार 10 बार, तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। अगर इन चीजों से जो घरेलू उपाय हमने बताया, अगर इससे राहत नहीं मिल पा रही है, तब हम आपको कुछ ऐसी दवाइयां बता रहे हैं जिनसे आपको 100% राहत मिलना ही मिलना है। तो इन दवाइयों में जो पहली दवाई है उसका नाम है रस्टास्क। देखिए, होम्योपैथिक दवा की जब भी बात करते हैं तो ये दवाइयां सिम्टम बेस्ड होती हैं। अगर सिम्टम दवा से मैच करेगा तो दवा अच्छा काम करेगी, नहीं मैच करेगा तो दवा पीना और ना पीना एक बराबर है। ये मैं कई बार बातों को रिपीट कर चुका हूं। तो रस्टास्क लेने का क्या सिस्टम है, रस्टास्क कब लेना है, जब हम जो समस्या हमारी दर्द की है, जैसा कि मैंने बताया कि सुबह उठते हैं तो जैसे ही पैर जमीन पे रखते हैं दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन चलने से, थोड़ी देर चल लेने से दर्द कम होने लगता है। तो अगर सिम्टम ऐसा हो कि चलने फिरने से दर्द कम हो रहा हो, तो ऐसे केस में रस्टास्क बहुत अच्छा काम करती है। रस्टास्क को लेना कितने पावर में है, तो रस्टास्क को 30 पोटेंसी में लेना है। रस्टास्क 30, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, लगातार 1 महीने तक सिम्टम रिड्यूस हो जाता है। तो इस दवा को 3 बूंद सुबह और शाम कर देना है अगले 1 महीने तक, और अच्छा रिस्पांस मिल जाने के बाद इस दवा को 3 बूंद सिर्फ सुबह लेना है। धीरे धीरे करके दवा को बंद कर देना। दूसरी जो दवा है वो अर्निका। अर्निका दवा को किस केस में लेना है, इसका क्या सिम्टम होगा, तो आपको बता दें, अर्निका मांसपेशियों में खिंचाव और सूजन के कारण होने वाले दर्द के लिए। अच्छा, एक और बात जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, अर्निका को तब लेना बहुत जरूरी है जब चोट लगने के बाद दर्द हो रहा हो। चोट लगने के केस में अर्निका इतना अच्छा काम करती है कि रिजल्ट लेने के तुरंत 10 मिनट 5 मिनट बाद ही देखने को मिल जाते हैं। अर्निका का पावर 200 लेना है शुरुआत में ही, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, 15 दिन तक। उसके बाद इस 3 बूंद को सुबह और शाम कर देना है अगले 15 दिन। जब आराम मिल जाए तो इस सुबह शाम वाले डोज को लगातार बनाए रखिए नेक्स्ट 15 to 20 डेज, और अच्छा रिस्पांस मिल जाए तो इस डोज को 3 बूंद सिर्फ सुबह सुबह कर दीजिए पर डे।
जब आपको लगे कि अब पूरी तरह से राहत मिल गई है तो इसको वीकली 3 बूंद संडे लीजिए। संडे को 3 बूंद ले लीजिए, फिर नेक्स्ट संडे को लीजिए, तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा इसका रिस्पांस। अगली जो दवा है वो है कॉलचिकम। कॉलचिकम दवा का क्या है सिम्टम की, गठिया अगर किसी पेशेंट को निकल के आ गया हो और पेशेंट के पंजे में, पैर के पंजे में दर्द जो हो रहा वो शुरुआत अंगूठे से हुआ, उंगलियों से हुआ, तो ऐसे केस में कॉलचिकम उस पेशेंट को देना चाहिए। पेशेंट का अगर जो मेडिकल हिस्ट्री रहा है उसको ये पता है कि हमको गठिया है और हमारे पैर के पंजों में दर्द है, तो उसके लिए कॉलचिकम एक स्पेसिफिक मेडिसिन बन जाती है। कॉलचिकम को 30 पावर में लेना चाहिए शुरुआत में, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात, 1 महीने तक। उसके बाद सिम्टम रिड्यूस हो जाता है तो 3 बूंद सुबह और शाम कर देना है। सिम्टम और कम हो जाने के बाद लगभग 3 महीने बाद इस दवा को सुबह सुबह 1 डोज कर देना है। इन दवाइयों से अभी तक जो मैंने अपने प्रैक्टिस में पेशेंट का जो आउटपुट देखा है वो काफ़ी बेटर है। काफ़ी बेटर का मतलब कि मैंने अभी तक कोई ऐसा केस नहीं देखा जिनको मुझे वापस करना हो और रिस्पांस न मिला। कभी ऐसा केस इस पर्टिकुलर केस में नहीं हमें मिला जिनको हमने रीफर किया हो। मीन्स इन दवाइयों से मैं ज़्यादातर मामले को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए, जो भी दवाइयाँ आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ उनको कभी भी लेने से पहले ज़रूर अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही लें। अगर किसी तरह की सलाह हमारी टीम से आप लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मैंने अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया, विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं। अगर आप किसी भी तरह की सहायता हमारी टीम से लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल संपर्क करिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप इस समस्या से बाहर निकल सकें। थैंक यू वेरी मच।